प्रश्नमाला 7 का ए, प्रश्न संख्या 3। यदि एक आयत की लंबाई 42 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। और दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? आयत की लंबाई 42 मीटर। आयत की चौड़ाई कितना है? 30 मीटर। हाँ ठीक है। अब पहला प्रश्न कह रहा है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात किसको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? अनुपात किसका अनुपात बोल रहा है? पहले क्या बोला? लंबाई लिखना है। लंबाई कितना है? लंबाई, पहले लंबाई लिख देंगे, बाद में क्या बोल रहा है? चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 42। चौड़ाई कितना दिया हुआ? 30। ठीक है। इसको काटने का नियम क्या होता है कि अगर लघुत्तम समापवर्तक खाता है तो आसानी से हम काट सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे 21 बार में, फिर 3 सतिया 21, तो 42 बराबर 42 बराबर कितना हो गया? 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है। अब एक दूसरा है 30 को भी इसी प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से कटेगा 5 15, तो 30 बराबर कितना लिखेंगे हम? 2 गुने 3 गुने 5, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 42 है, ये 42 है। 42 के बदले में कितना लिख सकते हैं? ये जो 42 है क्या हुआ? 2 गुना 3 गुना 7। और ये जो 30 है, 30 को हम कितना गुणनखंड किए हैं? तो 2 3 5, यानी कि इसको गुना करने पर आना चाहिए 30। 5 के 15, 15 दूना 30। ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 5, इसको 2 3 और 7 को गुना करने पर ही 42 आना चाहिए। तो 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, और 2 दूना 2 3 6, 6 5 30। अब देखो कैसे काटेंगे। अब काटना बहुत आसान हो गया। ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ऊपर में क्या आ गया? 7, नीचे में क्या है? 5, तो 7:5 आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसमें बोला है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। किसका? दूसरा क्वेश्चन इसको में है अनुपात। दूसरा, ये पहला था, इसी में 2 सवाल है इस क्वेश्चन में। तो अनुपात क्या लिखना है? क्या लिखा है इसमें? चौड़ाई और बाद में लंबाई। तो पहले चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई। ठीक है। और ये लंबाई लिख देते हैं। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना है? 30 है, और लंबाई कितना है? 42। अब जब ऊपर में जैसे लिखे थे वैसा ही लिख देंगे। 30 के बदले में क्या लिखे थे? 2 गुना 3 गुना 5, और 42 के बदले में क्या लिखे थे? 2 गुना 3 गुना 7। अब इससे कट दीजिए, कितना आ गया? ऊपर में 5 है, नीचे में 7 है, तो 5:7। ये उत्तर हो गया, ऊपर वाले के जस्ट उल्टा। ये उत्तर हो गया पहला का, ये दूसरा का। ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 4। किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों में से 117 परीक्षार्थियों में से 65 असफल हो गए। ठीक है। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या, इसको हल करेंगे। ठीक है। हल पहला लिखेंगे क्या?
परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है? किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थी में से 65 असफल हो गए। देखिए एक स्कूल भवन में परीक्षा देने जाता है 117 परीक्षार्थी। कितना? 117 परीक्षार्थी जाता है स्कूल में, उसमें से 65 है जो पास नहीं करता, फेल हो जाता है। क्या होता है? फेल मतलब असफल। तो आप बताओ कि कितना सफल होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं कुल संख्या 117 है जो परीक्षा देने गया। ठीक है, अब यहाँ पर असफल परीक्षार्थियों की संख्या, असफल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है असफल का? 65। तो आप बताइए टोटल 117 है, उसमें से 65 फेल कर गया तो पास कितना किया? अब यहाँ पर लिखेंगे सफल परीक्षार्थियों की संख्या। सफल परीक्षार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 117 में से 65 घटा देंगे तो इतना पास किया। कितना पास किया? हाँ, ये स्कूल में 117 परीक्षार्थी परीक्षा देने गया, 65 फेल हो गया तो पास कितना होगा? 117 में से 65 घटा देंगे, 17 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52, यानी कि इतना पास किया है। इतना 52 पास किया, 65 फेल कर गया। ठीक है, अब इतना हम लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला सवाल, पहला का हल क्या कह रहा है? सफल परीक्षार्थियों और असफल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात। अब यहाँ पर पहला का आंसर लिखेंगे। पहला का अनुपात लिखना है। अनुपात में किसको लिखना है? तो पहले क्या कह रहा है? देखिए पहले में क्या कह रहा है? सफल परीक्षार्थियों की संख्या। पहले सफल लिखना है, तो सफल कितना है? ये 52। तो क्या लिख देना है? 52 पहले लिखना है। बाद में फिर क्या कह रहा है? असफल। तो असफल कितना हो गया? यहाँ पर असफल परीक्षार्थी कितना है? तो असफल कितना है? 65। तो नीचे में 65 लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे? 65। ठीक है, अब काटने का मैं विधि बताया था, कैसे काटा जाता है इसको फिर से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 52 को हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। अगर लघुत्तम समापवर्तक आता है तो देखिए 52 कितना से कटेगा? 2 से। ठीक है, 2 दूना 4, 6 दूना 12। ठीक है, फिर 2 से 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13, 13 दूना 26। अब नहीं कटेगा तो 52 बराबर कितना लिखेंगे हम? 2 गुना 3। देखो 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 हो गया टोटल। हाँ 52 हो गया। अब यहाँ पर और कितना है? 65 को कैसे तोड़ते हैं? तो इसी प्रकार से तोड़ते हैं। देखिए ये लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि 5 से कटेगा। 13 पच्चे 65, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 65 को हम कैसे लिख देंगे? 5 गुने 13। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसी चीज़ को 52 को हम कितना लिखे हैं? 2 गुना 13। 65 को कितना लिखे हैं? 5 गुना 13। अब सीधा सीधे दिखाई दे रहा है, ये 13 से 13 कट जाएगा। और ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर में दिखाई दे रहा है 2 दूना 4, नीचे में कितना है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का अनुपात क्या बोल रहा है? अब दूसरा का अनुपात क्या है? प्रश्न में देखेंगे।
क्या बोल रहा है, ऐसा हम लिख दिए। क्या कह रहा है दूसरा में, क्या है दूसरा में, सफल परीक्षार्थियों की संख्या, सफल, तो पहले सफल लिखो, सफल कितना हुआ, देखो 52, दूसरा में है 52, और कुल परीक्षार्थियों की संख्या, कुल टोटल कितना है, तो 117, टोटल 117। अब यहाँ पर एक समस्या आ गया कि 52 को तो लिखने वाला हो गया है कि 52 को कैसे लिखना है, मालूम है 52 को कैसे लिखना है। 52 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, लेकिन 117 को कैसे लिखेंगे, इसको भी हम तोड़ लेंगे। ये तरीका बहुत अच्छा रहता है। तो 13 का पहाड़ा में आता है 117, 13वां 17 से, हाँ, तो 13 को कितना बार में, 9 बार में, 13वां 17 से, 13 तीसरा से, ये फिर 9 है जो 3 से कट जाएगा, 3 के 9, अब नहीं कटेगा। तो 117 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखें 117 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 3, बस नीचे लिख दीजिए कितना है, 13 गुने 3। ये काटने का आसान तरीका, इससे आसान तरीका काटने का नहीं होता है। ऐसे तो गुणनखंड करके काटना बहुत आसान होता है। अब आसान से दिख रहा है, ऊपर में क्या क्या दिख रहा है, तो ये 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, कट गया। और ये 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 दूना 4, और नीचे में क्या हो जाएगा 9। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब अनुपात, 4:9, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5, राम की वार्षिक आय, क्या राम की वार्षिक आय कितना है, 10,000 10,089 रुपया लिख लेते हैं। मतलब ये कह रहा है कि राम एक साल में 10,089 रुपया कमाता है। तो हल करने के लिए लिखेंगे राम की वार्षिक आय, राम एक साल में कितना कमाता है, राम की वार्षिक आय, राम की वार्षिक आय कितना है, 10,089 रुपया। ठीक है, और क्या कह रहा है, मोहन की वार्षिक आय, मोहन की वार्षिक आय दिया हुआ है, और आगे और भी क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक का वार्षिक आय, वार्षिक व्यय, मतलब ये राम एक साल में 10,089 रुपया कमाता है, राम इतना कमाता है। ठीक है, और मोहन है, ये राम हो गया, मोहन कितना कमाता है, मोहन कमाता है इतना रुपया, यानी कि 8,089 रुपया कमाता है। कौन, ये मोहन कमाता है। ठीक है, तो और ये दोनों का है, दोनों का खर्चा कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक का वार्षिक व्यय, राम एक साल में कमाता है 10,089 रुपया, और राम की व्यय का मतलब होता है खर्चा, यानी कि खर्च। राम ने 10,089 रुपया कमाया और खर्चा कर दिया कितना, 6,089 रुपया। तो बताइए कि राम बचत कितना किया, तो राम की बचत कितना हो जाएगा, राम ने कमाया 10,089 और खर्चा कर दिया 6,000, तो बचत कितना हो जाएगा, जितना कमाया एक साल में और जितना खर्च किया उसको में से घटा देंगे तो हमको आ जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे, 9 इधर 9, तो 0 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है 0 है, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4। ये राम की बचत आ गया, ये क्या है, ये राम की बचत है, ये राम की बचत आ गया। अब इसी प्रकार से मोहन को लिखेंगे। ठीक है, मोहन एक साल में कितना कमाता है, मोहन की वार्षिक आय, मोहन की वार्षिक आय कितना है, तो 8,089 रुपया। ठीक है,
मोहन की वार्षिक व्यय कितना है? मोहन एक साल में खर्चा कितना करता है? मोहन की वार्षिक मोहन की वार्षिक व्यय का मतलब खर्च होता है। वार्षिक व्यय कितना है? 6089। यहाँ पर एक ही दिया है, इसका मतलब नहीं समझना है कि एक ही का है, प्रत्येक लिखा हुआ है। तो यदि प्रत्येक का वार्षिक व्यय 6089 रुपया हो, 6089 प्रत्येक का, मतलब दोनों उतना खर्चा कर देता है। ठीक है, तो मोहन की वार्षिक बचत कितना हो जाएगा? मोहन की वार्षिक बचत, ये तो सवाल कोई भी बना सकता है। एक साल में कमाया 10,000 रुपया, 4,000 रुपया खर्चा कर दिया, तो 6,000 रुपया बचा, ऐसे करके निकाल सकते हैं ना, घटा करके। तो अब घटा लेते हैं। मोहन एक साल में कमाया 6089 रुपया, खर्चा कर दिया 6089 रुपया खर्चा किया, 8,089 रुपया कमाया एक साल में। अब इसको घटा देंगे, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, इधर 0, 2,000 रुपया बचत है। तो कि प्रश्न में क्या बोला है कि उनकी वार्षिक बचत का अनुपात बताओ। किसकी बचत? तो पहला राम की बचत, तो बाद में मोहन की बचत। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालना है, तो अनुपात में क्या लिखेंगे? गड़बड़ कैसे होता है? अनुपात में क्या लिखेंगे? अनुपात में क्या है? राम की बचत, ठीक है, और मोहन की बचत, ठीक है। तो राम की बचत कितना है? 4,000 रुपया। मोहन की बचत कितना है? 2,000 रुपया। देखिए, ये 3 0 से 3 0 सीधा दिख रहा है कि कट रहा है। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा। ये 2 1 2, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 2, नीचे में 1, 2:1। ये हो गया उत्तर। क्या हो गया? उत्तर इस प्रश्न का। आगे देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 379 और लड़कियों की संख्या 123 थी। एक विद्यालय है, क्या है? एक विद्यालय है, इसमें क्या है? लड़का और लड़की, ठीक है। तो एक विद्यालय में एक विद्यालय में कितना लड़का पढ़ता है? इतना लड़का पढ़ता है, 389, और कितना लड़की पढ़ती है? 123। देखो अब क्या होता है, लड़का बहुत उठफटांग होता है ना, क्या करता है? देखिए, किसी कारणवश उस विद्यालय से 85 लड़के चले गए। लड़का को स्कूल पसंद नहीं आया और 85 कहाँ चला गया? 85 चला गया। और देखो, 24 नई लड़कियाँ प्रविष्ट हुई। प्रविष्ट का मतलब हुआ कि 24 नई लड़की आ गई। लड़का तो बेवकूफ़ था, चला गया। लड़की ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, लड़की आ गई। तब यहाँ से पता चला लेंगे कि स्कूल में लड़की कितना है, लड़की कितना है, लड़का कितना है। अब यही लिखेंगे, विद्यालय में लड़कों की संख्या। हल कैसे करते हैं? देखो, हल विद्यालय में लड़कों की संख्या, विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना है? 379, ठीक है। और विद्यालय में अब क्या है? कुछ लड़का छोड़ दिया, ठीक है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, कितना लड़का छोड़ा है? तो 85। अब बताओ, विद्यालय में इतना लड़का है और 85 लड़का छोड़ दिया, तो कितना बचा वो लिखना है। विद्यालय में वर्तमान में
में लड़कों की संख्या वर्तमान में कितना बचेगा, तो बताओ ना। 379 पहले से था, 85 लड़का छोड़ दिया, मतलब घटा दो, कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 1 ले लेंगे, 7 1 हासिल ले लेंगे, 17, 17 में से 8 गया कितना, 9 8 17 होता, यहाँ पर 2 बच गया। इतना लड़का अभी स्कूल में है। अब उसी प्रकार से लड़की वाले को लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, कटेगा, लड़का लिखना था ना, लड़कों की संख्या। चलिए अब यहाँ पर सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। विद्यालय में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है, संख्या कितना है, 123 है। बाद में कुछ लड़कियां आए, विद्यालय में एडमिशन लिया, विद्यालय में प्रविष्ट होने के बाद लड़कियों की संख्या, विद्यालय में प्रविष्ट के बाद, ठीक है, लड़कियों की संख्या बताओ। विद्यालय में प्रविष्ट के बाद लड़कियों की संख्या, तो 123 पहले से था, अब प्रविष्ट कितना लिया, 24, टोटल लड़की कितना हो गया, जोड़ लो, 3 और 4 7, 2 और 2 4 1, 147 यहाँ पर हो गया। तो ये विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या ये है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या वर्तमान में है। अब यही प्रूफ कह रहा है, प्रश्न में यही बोल रहा है कि वर्तमान लड़कियों की संख्या का, देखो वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात, किसके संख्या से अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात में क्या हो जाएगा, पहले क्या कह रहा है कि वर्तमान लड़कों की संख्या से, तो उसको नीचे लिखेंगे, जिसको में सी आ गया, किसके, वर्तमान लड़कियों की संख्या का, तो किसके संख्या नीचे में कौन आएगा, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना है, 294, लड़कियों की संख्या 147। देखिए 147 को 2 बार गुना करेंगे तो हमको ये कट जाएगा, ये एक बार में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4, 4 दूना 8 1 9 2, ठीक है। ऊपर में क्या आ गया 1, नीचे में क्या आ जाएगा 2, तो 1:2। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 448 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पर गलत लिखा गया, दूरी तय करती है और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 285 किलोमीटर की दूरी पार करती है, ठीक है। तो पहली गाड़ी की चाल, देखो पहली गाड़ी की चाल का दूसरी गाड़ी की चाल से अनुपात बताएं। एक रेलगाड़ी मान के चलिए कि ये है, एक रेलगाड़ी ये हो गया, एक रेलगाड़ी ये है। एक रेलगाड़ी कितना चलता है, एक रेलगाड़ी है जो 448 किलोमीटर, दूसरी रेलगाड़ी है जो 285 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और 448 किलोमीटर चलने में 7 घंटा लगता है, 7 घंटा, और इसको कितना लगता है 5 घंटा लगता है, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं वो देखिए, हल कैसे करेंगे। हल, एक पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, पहली रेलगाड़ी द्वारा
तय की गई, इसको हटा देता हूँ, दूरी। पहली रेलगाड़ी ने कितना दूरी तय किया? 448 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इंग्लिश में लिखें, ठीक है। अब बाहरी रेलगाड़ी को तय की गई दूरी में लगा समय, ठीक है। पहली रेल गाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, समय कितना लगा? 7 घंटा। कितना लगा? 7 घंटा। तो पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूरी, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला है दूरी बटा समय, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी कितना है? 448 और समय कितना लगा? 7। इसको से काट देंगे, काटो। 448 को 7 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 7 छक 42, ये कट गया, 2 आ गया, 7 को 28, यानी कि ये 64 बार में कट गया। तो 64 क्या गया? 64 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया पहली रेलगाड़ी की चाल। पहली रेलगाड़ी की चाल निकल गया। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो पहले दूसरी रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया उसको लिखना है। दूसरी रेलगाड़ी द्वारा ये क्या हो रहा है बार बार? द्वारा तय की गई दूरी, दूसरे रेलगाड़ी द्वारा कितना तय किया गया है? तो 285 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी को दूरी तय करने में लगा समय कितना है? तो 5 घंटा, ठीक है। तब दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा? तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। अब हम दूरी लिखेंगे, दूरी कितना है पहले दूसरा रेलगाड़ी का? 285 किलोमीटर, क्या है? किलोमीटर। और समय कितना है? 5 घंटा, ठीक है। तो अब 285 को फटाक से काट लेते हैं 5 से, कितना होगा? 5 25, ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर आएगा ऊपर से 3 और 5 35, 7 5 35, कट गया ना 57 बार में, और ये 57 बार में कट गया। लेकिन बात यहाँ पर क्या है कि ये किलोमीटर कहाँ जाएगा? ये किलोमीटर ऊपर और नीचे ये घंटा, यही हो जाता है चाल का। ये चाल का क्या है? ये यूनिट है, मात्रक जिसको बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा?
57, ऊपर में क्या है किलोमीटर, किलोमीटर नीचे ऐसे दे करके और ये घंटा, तो क्या होगा 57 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि इसका यूनिट हो गया है। यहाँ पर भी वही होगा, ये क्या था, ये किलोमीटर में था और ये घंटा में था, इसलिए ऊपर वाला किलोमीटर आ गया, नीचे वाला किलोमीटर और ये आवर यानी किलोमीटर घंटा, ऊपर वाला यहाँ आ गया, नीचे वाला, क्योंकि ये 1 किलोमीटर घंटा दोनों कट नहीं रहा, इसके लिए ऐसा लिखे हैं। कटता तो फिर वो नहीं लिखते हैं, सिर्फ 64 लिखते हैं, ये 64 बार में कट गया, हो गया। अब अनुपात कह रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कम है ना। अनुपात बराबर क्या कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी की, क्या लिखा है, पहली रेलगाड़ी की चाल, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना 64 आया है, 64 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है 57 किलोमीटर पर आवर। ये तो नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, 57 नहीं कटेगा, तो ये सेम यही आंसर हो गया। अनुपात कह रहा है ना, हाँ, ये किलोमीटर पर आवर कट गया, 64 अनुपात 57, ये हो गया उत्तर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सवाल में क्या है, भारत में 1984 एवं 1990 में क्रमशः 35,000 एवं 49,000 गाँवों की विद्युतीकरण किया गया, तो 1984 का 1990 से विद्युतीकरण किए गए गाँवों की संख्या का अनुपात बताएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में, 1984 में विद्युतीकरण किया गया गाँव की संख्या, विद्युतीकरण किया गया गाँव 1984 में कितना, 1984 में कितना गांव को विद्युतीकरण किया गया, 1984 में विद्युतीकरण की गई गाँवों की संख्या कितना है 35,000, इतना गांव को विद्युतीकरण किया गया है, मतलब 35,000 गाँव में विद्युत आ गया, यानी कि लाइन, गांव में सीधा लाइन बोलते हैं वो आ गया है, पॉल वगैरह लग गया है, ठीक है। अब 1990 में विद्युतीकरण की गई गाँवों की संख्या कितना है 49,000 गाँव का विद्युतीकरण किया गया है। तो अनुपात पूछ रहा है, ये तो आसान हो गया ना, अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात पूछ रहा है, तो 1990 में कितना किया गया था, सॉरी 1984 में कितना किया गया था, 1984 में 35,000, तो 35,000 यहाँ लिख देंगे, और 1990 में कितना किया गया था 49,000 है ना, हाँ, तो 49,000, 3 जीरो से 3 जीरो सीधा कट रहा है, हाँ कट रहा है। अब 35 को कैसे काटेंगे, 35 और 49 को कैसे काटेंगे, इसका नियम होता है 35 को ऐसे तोड़ो, क्या 5 से कट रहा है 35, हाँ 7 बचे 35, टूट गया। हाँ 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 7, दूसरा कितना है 49 है, 49 को भी ऐसे तोड़ना है, 7 सत्ते 49, तो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 7 गुने 7, बस 35 की जगह पर क्या लिखना है 5 गुने 7, और 49 की जगह पर क्या लिखना है 7 गुने 7, ऊपर में 1 7, नीचे में 1 7, दोनों कट गया, ऊपर में क्या बचा है 5, तो 5 अनुपात 7, ये उत्तर हो गया।